जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी। थैंक यू सुमन आंटी, आपने मेरा सत्संग शेयर किया। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, मेरा सत्संग कोई शेयर नहीं करता था। मेरे को समझ नहीं आती थी, मुझे मैसेज करने आते नहीं थे। मैं ऐसे ही बोल के ही सत्संग शेयर करती थी, तो किसी ने भी नहीं किया। एक एक चैनल पे शेयर हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, मेरे ही फ़ोन पे वीडियो ही डाल दिया और कहीं शेयर नहीं किया, वो भी ब्लैक। तो मेरे को बहुत दुःख हुआ, मैंने गुरुजी के आगे रोई। मैंने कहा, "गुरुजी, मेरा सत्संग कोई शेयर नहीं करता।" लेकिन गुरुजी मुझे कहते हैं, कोई बात नहीं पुत्र, तू है ना सत्संग सुनिया कर और मंत्र जाप किया कर, कोई नहीं। फिर एक दिन गुरुजी ने आपका आपका नंबर ही मेरे को मैसेज किया। एक सत्संग में मैं सत्संग सुन रही थी, तो आपका नंबर आया, तो मैंने वो अपने पोते से फिट करवा लिया कि मैंने कहा चलो मैं इस पे करके देखती हूँ, गुरुजी ने भेजा है। फिर मैंने इस पे करा तो आपने कर दिया। आपका बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत सुमन आंटी, आपको गुरुजी बहुत सुखी रखे। आप बहुत अच्छी हैं, आप इतनी हँसते हुए बात करती हैं, हँसते हुए ही सत्संग शेयर करती हैं। हाँ, आपका नेचर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को गुरुजी। मेरा नाम संतोष है और मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ, संतोष सोनी। और मेरा गुरुजी से जर्नी 2024 मार्च में हुई थी। गुरुजी ने खुद ही मेरा हाथ पकड़ा है। सुमन आंटी, मेरी उम्र तो 65 साल है। पता नहीं आप मेरे से छोटी हैं बड़ी हैं, तो मेरे को आंटी कहते हुए ये लगता है। मैंने कहा बेटा कहूँ, दीदी कहूँ, बहन कहूँ, तो मेरे को आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी तो मैं बहुत दुखी थी सुमन आंटी, अपने परिवार से बहुत दुखी थी। मेरी शादी हुई, मेरा अंकल मुझे ऐसे मिले थे जैसे ना कोई काम करते थे, ना कोई धंधा करते थे, कुछ भी नहीं। और शादी हुई थी जब बताते थे कि मैं इतना अच्छा काम धंधा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। गुरुजी तो मुझे कहते हैं कि तू पिछली बातें छोड़, भूल जा। तू पिछली बातें याद कर दी हैं तो बहुत दुखी हो जानी है, मैंने पता है तू बहुत दुःख देती है। सॉरी सुमन जी। मैंने फिर सब अपने आप ही वर्कशॉपों में इधर-उधर नौकरियाँ करके बच्चे पाले, अपने बच्चे पाल के बड़े, फिर मेरे को अच्छी सुमन नौकरी मिली, 17 साल मैंने नौकरी करी। तो मैंने अपने बच्चे पाल-पोस के बड़े किए। और फिर ये तो मेरे तो ससुर भी बोल देते थे, "छोड़ दे ऐसे आदमी को, तू क्या पाल रही है? ऐसे आदमी को दुःख देख रही है पुत्तर, छोड़ दे।" मेरे ससुर पुलिस रिटायर थे, बुजुर्ग थे बहुत। तो मैंने कहा, मैं लाला जी बोलते थे, मैंने कहा, "लाला जी छोड़ दूँ तो कहाँ जाएँगे? ना तो इनकी माँ है नहीं, आप इनको कहाँ रखेंगे? फिर यहीं बैठे रहेंगे तो अच्छा लगेगा?" मैंने कहा, "कोई बात नहीं, आदमी तो है, आदमी सिर पे होता है तो घर जो है ऐसे रहता है, कोई घर में झाँकता नहीं है।" तो मैंने इस वजह से इसको अपने घर में रखा हुआ था अपना, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी ये मेरा नहीं था। सुमन जी, ये छोटी-सी बात भी मैं इससे शेयर नहीं कर सकती थी, कोई दुःख-सुख की नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती थी शेयर। घर की चीज़ें सारी बेच-बेच के सब खा गया, मेरा गहना इतना था, पोटली बाँध के ले गया। कहता है, "दे दे, हम किराए पे रहते हैं, कोई उठा लेगा, मैं बैंक में रखा था।" वो ले गया, मैं बहुत सीधी थी, मैंने उठा के दे दिया। तो पता नहीं कहाँ रखे आए, आज तक वो अब तो है नहीं दुनिया में। जब बच्चों की शादी हुई, मैंने कहा, "अब तो ले आओ, इतना गहना है, मैं बच्चों को कुछ तो दे दूँ।" बस बहाने मार-मार के नहीं लाए तो नहीं लाया। बहुत दुखी हुई मैं। घर के बर्तन, घर की चीज़ें, घर के बिजली का बिल तक देती थी ना, मेरे को टाइम नहीं मिलता था। मैंने कहा, निकम्मे घूमते हो, इधर-उधर घूमते हो, ताश खेलते हो, जुआ खेलते हो, ये बिजली का बिल ही जमा करा दिया करो। बिजली का बिल तक खा जाते थे। जब मुझे पता चलता था मीटर कटता था, जब मुझे पता चलता था, जब मुझे दिवाली पे बोनस मिलता था कंपनी से, तो मैं उससे अपना बिजली का मीटर लगवाती थी। छोटे-छोटे बच्चे थे, कुछ बहुत मैं ड्यूटी से आती थी, ड्यूटी जाती थी, तो वहाँ भी मैं थोड़ी सुंदर बहुत थी, तो उसमें मेरे सुपरवाइज़र थे, कोर थे ड्यूटी पे, तो वो भी बहुत फ़ायदा उठाते थे। कोई कहता मेरे से फ्रेंडशिप कर ले, कोई कहता मेरे से दोस्ती कर ले, तो मैं बहुत दुखी हो जाती, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ़ में देखी नहीं थी कि ये क्या चीज़ें होती हैं। मैं कभी बाहर निकलती नहीं थी, कभी मैं सब्ज़ी मंडी भी नहीं गई थी, लेकिन शादी के बाद मेरे सिर पे इतनी मुसीबतें आ गई, तो मैं घर आके ना अपने मुँह पे तौलिया डाल के इतना रोती थी। मैं कहती थी, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कैसे पालूँ? कंपनी में मुझे इतना परेशान करते थे। सॉरी, सॉरी संगत जी, इतना परेशान करते थे। मैं बहुत दुखी होती थी, लेकिन नौकरी तो करनी है। मैं जैसे-तैसे अपनी ज़िंदगी काट रही थी। उससे चंगुल से बच-बच के, जैसे मेरी छुट्टी होती थी, तो मैं इतनी दूर पैदल जाती थी, पैदल आती थी। तो जैसे सुपरवाइज़र कोई मेरे पीछे-पीछे ऐसे भागते थे, मेरे बड़े-बड़े मैनेजर, फोरमैन सबके पास कंप्लेन करी थी। मेरे सामने डाँट भी लगाई, लेकिन मैं ये डरती थी कि मुझे नौकरी से ना निकाल दें। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं और कंपनी में कहाँ जाऊँगी नौकरी करने। ऐसी ऐसी ज़िंदगी मेरी कटती रही। मैंने उनके हाथों में नहीं लगी, लेकिन मेरा घरवाला मुझे इतना बदनाम करता था। शाम को शराब पी के छत पे चढ़ जाता था। इतनी गंदी-गंदी गालियाँ, इतनी बुरी-बुरी बातें हैं। मैं सारा दिन 12 घंटे ड्यूटी करके आती थी, और मैं बच्चों को खाना-वाना खिला के बच्चों को लेके चुपचाप सो जाती थी। मैं खुद खाना नहीं खाती थी। मैं सुबह 4 बजे उठती थी और रात को 12 बजे सोती थी, सारा काम करके।
मेरी कोई कदर नहीं की किसी ने भी, माँ माँ के घर में भी यही हाल था। फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियाँ करी, सब कुछ करा, तो बहू ऐसी मिली, अब उनके सामने सारा सारा घर सँभालना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। गुरुजी मेरे साथ हैं, अब तो मेरे साथ गुरुजी हैं। फिर मैंने एक दिन अपने साथ बहुत बड़ा कांड कर लिया था। मैं जैसे मेरे अंदर ना पता नहीं क्या हो गया था, ना मेरे अंदर खाना जाता था, ना कुछ जाता था। तो बच्चों की शादी कर दी, तो बहू और बेटा परेशान होते थे। मैंने कहा ये ड्यूटी वाले हैं, ये परेशान होते हैं, मैं क्या इनको परेशान करूँ? तो एक दिन ऐसे ही मैं बीमार तो थी, दुखी थी, बहुत सारे टेस्ट करवाए, कुछ भी नहीं आ रहा था। तो मैं गुसलखाने में नहाने गई, तो मैंने क्या किया, एक ब्लेड उठाया, दोनों बाजू काट डाली। अपनी नीचे तक की नसें नज़र आ गई। मैंने कहा मैं मर जाऊँगी, जान छूटेगी, फिर भी नहीं मरी। फिर मैं खड़ी होके ग गला काट दिया, गले के अंदर तक नसें नज़र आ रही थी। फिर मैं चुपचाप बैठ गई बाथरूम के अंदर, मैंने बाथरूम की कुंडी नहीं लगाई, मैंने कहा दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा अगर मैं मर गई तो। पता नहीं सुमन आंटी, गुरुजी मेरे साथ थे कौन? हाँ, मैं माँ संतोषी को बहुत मानती थी। अगर माँ संतोषी भी तो गुरुजी की पोती है, गणेश जी की बेटी है, तो माँ संतोषी को बहुत मानती थी। माँ संतोषी ने मेरी बहुत रक्षा करी है, बहुत रक्षा करी है माँ संतोषी ने। मेरे सपने में बहुत आती थी, मैं बचपन से ही उसको मानती थी। तो मैंने सुमन आंटी इतना खून गया, इतना, मैंने कहा मैं मर जाऊँगी, लेकिन मैं नहीं मरी। मेरी पोती थोड़ी देर बाद आई कि इतनी देर हो गई, दादी नहाने गई है, क्या बात है? उसने दरवाज़ा खोला तो सारा बाथरूम खून-खून हो रखा था। वो ज़ोर से चिल्लाई, तो मेरे उस टाइम मेरे अंकल ज़िंदा थे, तो वो भाग के गए, नीचे वालों को बुला के लाए, तो वो मुझे ले गए, गाड़ी में चद्दर डाली और मेरे दोनों हाथ अलग पकड़े, मेरा गला अलग पकड़ा, क्योंकि ऐसे लटक गए थे, मेरे पाँव पकड़ के मुझे स्कॉट में भर्ती करा। स्कॉट वालों ने भी बहुत, पुलिस केस हो गया था। मेरे को स्कॉट वालों ने भी समझ, जोर नहीं तो मैं 16-16 टाँके लगाए बाजू में, नीचे भी डबल-डबल टाँके लगे बाजू में, नीचे नसों में, ऊपर नसों में, गले में, सब कुछ। और फिर भी देखो मैं बच गई। आज मैं गुरुजी के सत्संग कर रही हूँ। मैंने तो बहुत बड़े-बड़े दुःख देखे हैं। मैंने अपने 2-3 अपनी जान लेने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी मैं बच गई। आज गुरुजी ने मुझे पकड़ा है। मैं बहुत शौकीन थी, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हो गई थी। गुरुजी की रहमत इतनी है, मुझे बहुत शौकी हूँ। मुझे बार-बार कहते हैं, "पुत्तर तू हँसती रहा कर पुत्तर, मैं तेरे नाल आ। पुत्तर तू दुखी क्यों रहनी है?" मेरे को वो गुरुजी के मैसेज समझ नहीं आते इतने, तो गुरुजी ने दीपा छिपड़ के उसपे मैसेज दिया था कि दीपा छिपड़ ने बोला था, मैं सारे सत्संग सुनती हूँ ना, तो उसने बोला था कि गुरुजी ने किसी संगत के लिए मैसेज भेजा है, कौन-सी संगत है जो हँसती नहीं है, चुपचाप सारा दिन घर में लगी रहती है, चुपचाप काम करती रहती है। गुरुजी कहते हैं कि ये इस संगत को समझाओ, ये मेरे मैसेज नहीं समझती है, ये बहुत अच्छी है, मेरे बहुत पाठ पूजा करती है, ये समझती नहीं है, मैं क्या करूँ? तो मैंने उसका सत्संग सुना, तो मेरे को मैसेज-वैसेज करना आता नहीं है, ना उनका नंबर था मेरे पास, मैंने कुछ ही नहीं कहा, मैंने जय गुरु जी बोल दिया। जय गुरु जी तो मेरे को बहुत दर्शन देते हैं, आज भी जोत में तितली के रूप में दर्शन दे रखे हैं, कभी भोले भंडारी, कभी त्रिशूल, कभी कुछ बना होता है, कभी नंदी बना होता है, गुरु जी के माथे पे कभी त्रिशूल बना होता है। उस दिन विष्णु भगवान बने हुए थे, फिर कृष्णा बने हुए थे, मुरली बजा रहे थे, ऊपर मोर पंख था और पाँव ऐसे ऐसे कर रखे थे, कृष्णा पूरा साक्षात बना हुआ था। गुरुजी दर्शन तो मेरे को बहुत देते हैं। गुरुजी कहते हैं, "मैं तेरे अंग संगा पुੱਤਰ, तू घबराया ना कर। मैं तेरी बाਂਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ बहुत क्यों परेशान होनी है, ਹੁਣ मैं तेनू सब कुछ ठीक कर दांगा।" मैं धन गुरु जी अभी परसों मेरे को ऐसे सोई पड़ी थी, 2 से 3 बजे का टाइम था, बीच मेरी आँख लग गई। मैं सत्संग देखते-देखते आँख लग गई, तो मेरे को क्या सपना आता है। गुरुजी ऐसे तितली रूप में आए मेरे ऊपर से, ऐसे घूम के कहते, "पुੱਤਰ सुती पई है?" तो मैंने एकदम आँखें खोली, तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, एक दिन गुरुजी आए, हम बाहर ही, जो हमारे 3 कमरे हैं ना, तो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, तो बाहर ही हम बैठे थे, पोता बैठा था, बहू बैठी थी, मैं ही सपने में ही, तो ऊपर से व्हाइट और ब्लैक कलर की तितली ऐसे घूम के ऊपर से चली गई। मैं भाग के जैसे छलांग मार के आई, मेरे गुरुजी आ गए, मेरे गुरुजी आ गए सपने में। तो फिर मैंने ना एकदम से देखा, तो गुरुजी ऊपर ना, जैसे बच्चे का झूला नहीं होता, ऐसे झूला-सा था, तो उसमें ना तितली बैठ गई। मैंने कहा, ले गुरुजी तो झूले 'ਚ बैठ गए। तो झूला है ना, ज़ोर-ज़ोर से हिलने लग गया, तो इतने में मेरी आँख खुल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे को सपने में और ऐसे ही जोत में, जिसमें बहुत दर्शन देते हैं। वैसे तो रियल में तो कभी गुरु जी ने मेरे को ना तितली रूप में दर्शन दिए, ना कबूतर रूप में दर्शन। कबूतर रूप में एक बार दिए थे, तो कबूतर रूप में दर्शन, ना मेरे को मोर रूप में दर्शन दिया। तो गुरु जी, मैंने शुरू-शुरू में सुना था गुरु जी तितली रूप में दर्शन देते हैं तो बहुत कष्ट होता है, तो मैंने हाथ जोड़े थे। मैंने कहा, गुरु जी मुझे तितली रूप में दर्शन मत देना, आपको कष्ट होता है। तो उसी वजह से शायद गुरु जी ने मेरे को जोत में दर्शन देते हैं तितली रूप में। गुरु जी की क्या
रहम है। गुरुजी ने तो मुझे बहुत ही कुछ वो सही कर दिया है। अब तो मैं भी खाती-पीती भी हूँ, गुरुद्वारे भी जाती हूँ, सारा काम भी करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता। गुरुजी ने ऐसी मेरी बाँह पकड़ी है, बस सिर्फ़ गुरुजी बार-बार यही कहते हैं, "कुड़िए तू हँसदी क्यों नहीं? तू हँसदी रहा कर, तू हँसदी क्यों नहीं?" कल भी मैसेज आया था, "कुड़िए तू हँसदी क्यों नहीं?" मेरी अब ऐसा था ना, बस ठोकरें खा-खा के ना ज़िंदगी भर मन ऐसे हो गया था। अब हँसी मेरी बचपन में तो मैं बहुत खेलती थी, हँसती-खेलती, जवानी तक भी बच्चों को लेके इतना कूदती थी, हँसती थी, खेलती थी। लेकिन अब बस शादी के बाद इतने बड़े-बड़े दुःख देखे हैं ना, ठोकरें खा-खा के मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, मेरी हँसी मेरे मुँह से चली गई। अब गुरुजी मेरी हँसी वापस लाना चाहते हैं, मैं क्या करूँ? नहीं हँस सकती, कहीं भी गुरुजी की बोलती हूँ, हँसती हूँ। मैंने कहा, "गुरुजी देखो मैं हँस रही हूँ।" तो मैं जैसे ही गुरुजी को मैं पाठ करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, तो गुरुजी इतना अच्छा मुस्कुराते हैं, मेरे को देखते रहते हैं। कभी कहते हैं, कुड़िए मेरे सामने डांस कर, तू डांस करना, मैं फिर तेरी सारी फ़ोटो खींचूँगा, तो मैं तेनू ठीक करूँगा।" ऐसे-ऐसे मैसेज गुरुजी देते हैं अपने बच्चे, मेरा बच्चा खुश रहा कर, मेरा बच्चा मैं तेरे अंग-संग हाँ, तो मेरा दिल ऐसे हो जाता है। मैंने कहा, आज तक मेरे को ज़िंदगी में किसी ने प्यार नहीं करा जितना गुरुजी ने करा। गुरुजी सुखी रहे गुरुजी। थैंक यू सुमन आंटी, मेरा सत्संग शेयर करने का थैंक यू। गुरुजी आपके परिवार को खूब खुश रखें, खूब बरकत दें। सुमन आंटी, मेरे को मैसेज-वैसेज करने नहीं आते, मैं तो ऐसे ही बोल के कर लेती हूँ। सुमन आंटी, आपका बहुत-बहुत थैंक यू, आपने मेरा सत्संग शेयर किया, मैं बहुत खुश हूँ, भगवान आपको खुश रखे। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे ही सत्संग शेयर करते रहें, आपको आपको गुरुजी बहुत ही कामयाबी दें, आप सुखी रहें, आपको कोई दुःख छू ना सके। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। धन्य भाग हमारे जो हम गुरु जी के सहारे। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में गुरु जी की रजा में राजी रहते हैं, जिंदगी और खुशी हर हाल में उनके आगे सिर झुकाती है। संगत जी, कभी भी निराश मत होइएगा, डिमोटिवेट मत होइएगा। हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि गुरु जी हैं और गुरु जी सब कुछ देख रहे हैं। हमने गुरु जी का हाथ नहीं पकड़ा, गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है। और संगत जी, आपको ब्लेस करने के लिए गुरु जी आपके पास ये सत्संग पहुंचा रहे हैं। बहुत खुश नसीब हैं हम सभी संगत परिवार, जो गुरु जी ने एक बहुत ही प्यारा सा सिस्टम तैयार करवा दिया है। हाँ जी संगत जी, जो भी आंटी अंकल अपना शुक्राना करना चाहते हैं, वो खुशी खुशी अपना शुक्राना शेयर करते हैं। बहुत खुशी होती है जब शुक्राना सत्संग शेयर होता है। हाँ हाँ जी संगत जी, मैंने देखा है और महसूस किया है जब आंटी जी बताते हैं कि उनका सत्संग शेयर हुआ तो उन्हें बहुत खुशी हुई। और मैं आभारी हूँ गुरुजी की, गुरुजी ने मुझे इतना अच्छे से गाइड किया है कि आप सबके सत्संग में शेयर कर पा रही हूँ। जो भी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग आते हैं, तो प्रयास मेरा रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करूँ। और कुछ संगत जी को रहता है कि लिंक शेयर हो जाएं, लेकिन उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं लिंक नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास कि मैं नंबर को सेव करूं, फिर मैं अपने दिमाग में रखूं कि मेरे को उन आंटी को सत्संग शेयर करना है, उनको सत्संग शेयर करना है, लिंक शेयर करना है। ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मेरा फोकस केवल और केवल महाराज जी के शुक्राना सत्संग शेयर करने पे रहता है। और बस मैंने गुरु जी के चरणों में आपके सत्संग शेयर कर दिए, मेरा काम पूरा हो गया। इतनी सेवा गुरु जी ने मुझे दी है, तो मैं बस उतना ही काम करती हूँ। अब सत्संग को वापस से सुनने का के लिए आपको ख्याल रखना होगा, है ना। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए आपको गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण की चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार मेरे पास सत्संग पहुँच रहे हैं, शुक्राना के सत्संग पहुँच रहे हैं, और बहुत खुशी होती है जब सत्संग में ऐसा सुनती हूँ कि जब गुरु जी की संगत बने तब से लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो संगत जी, ऐसे ही पॉजिटिव चेंजेस और ज़्यादा बढ़ते चले जाएं, इसीलिए आप सत्संग को पूरा सुनिएगा। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। यकीन मानिए, ये गुरु जी ने एक सिस्टम जो तैयार करा है,
पॉजिटिव वाइब्स आप तक पहुंचाने का हाई वाइब्रेशन यहाँ से पहुंचती हैं, क्योंकि गुरुजी के हुक्म से आपके पास ये सत्संग पहुंच रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं कि गुरुजी ने आपको चुना है सत्संग सुनने के लिए। हाँ जी, सत्संग सुनने के लिए भी, शेयर करने के लिए भी। आपके अगर सत्संग हैं जिनका आपको शुक्राना करना है तो आप रिकॉर्ड करके ऑडियो में भेजिएगा मुझे, सुमन आंटी को, और मैं आपका सत्संग साझा करूँगी पूरे संगत परिवार के साथ। और हुक्म से तो गुरुजी के ही सत्संग शेयर होते हैं। कई बार तो तत्काल आए और तत्काल शेयर हो गए, कई बार 2 दिन बाद भी होते हैं। कह नहीं सकती इसकी, तो बस मैं नहीं कह सकती, है ना। गुरुजी के हुक्म से आपके पास सत्संग पहुंचते हैं, बस मेरी कोशिश रहती है। और आपके पास संदेशे भी पहुंचते हैं गुरुजी के, जैसे कि अभी एक संदेशा मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और वो संदेशा ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी कहते हैं, जद भी मेरे कोल आंदे हो ते अपना दिमाग जुतियां नाल रख आया करो। मतलब जद ਤੁਹਾਡਾ दिमाग विच आ जाएगा फिर तुसी अपनी करन लग जाओगे। फिर तू चक्रा विच चलदा चला जाएगा। रब नू तुसी कुछ नहीं दे सकदे, उसनू ही इस सृष्टि ਦੀ रचना ਕੀਤੀ है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ खाने दी चीज़ां बनाई, ਤੁਹਾਨੂੰ सुख दिता। अगर तुसी सोचो कि मैं कुछ दे रहा हूँ ते ਇੱਥੇ तू गलत ਇਹ ਉਸਦੀ बनाई चीज़ां उसनू अर्पण कर रहे हो। अगर कुछ दे सकते हो वो सिर्फ प्रेम, सिमरन, सेवा, उठते बैठते सोते जागते उसका नाम जप। तेरा कनेक्शन रब नाल टूटने ना पाए। कभी स्वरूप दे आगे बैठ कर अपनी गल्ला कर। कभी रोना आ भी गया तो कर्म ही कटते हैं। रोज बैठ के सिमरन करो, उसका नाम जपो। फिर देखी रब तुहाडे हर औखे वक्त विच तेरे नाल खड़ा होएगा। ए करना तेरे लिए औखा जरूर है पर नामुमकिन नहीं। हुन करना तो तुझे ही पड़ेगा, मैं तेनू राह दे सकता है ना, क्योंकि गुरुजी तो सिर्फ राह दिखा सकते हैं। गुरुजी कहते हैं चलना तो अपने आप ही पड़ेगा, शुक्र कर। शुक्राना गुरुजी। हाँ जी संगत जी, हम क्या दे सकते हैं गुरुजी को? भगवान को हम लोग कुछ भी नहीं दे सकते। अगर हम भगवान को कुछ दे सकते हैं तो वो है अपना समय। जो समय हमें मिला है ईश्वर की कृपा से ही मिला है, और हम उस समय में अगर भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु जी का नाम जाप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो उससे ही हमारे कर्म कटते हैं, हमारे कष्ट कटते हैं। गुरु जी सत्संग सुना सुना के ही हमारे कष्ट कटवा देते हैं। सबसे इजी मेथड यही है। हाँ जी संगत जी, बिल्कुल भी निराश मत होइएगा और पॉजिटिविटी लेते रहिएगा। और पॉजिटिविटी लेने के लिए बहुत ज़रूरी है नेगेटिविटी को हटाना। तो यहाँ से आपके दोनों पर्पस सॉल्व होते हैं संगत जी। एक तरफ से नेगेटिविटी दूर होती है, दूसरी तरफ पॉजिटिविटी मिलती है। और विश्वास तो हमको ही रखना होता है ना। विश्वास रखिए, सारे काम बनेंगे, सब कुछ यहाँ से ही आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। 3 चीज़ें मेन चाहिए होती हैं किसी भी इंसान को। फाइनेंशियली, है ना, कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं, हमारी फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया हो जाए, है ना। रिलेशन किसी के साथ, माता पिता के बच्चों के साथ, बच्चों के माता पिता के साथ, हस्बैंड वाइफ के जो भी रिलेशन हैं वो अगर कहीं से ख़राब हो रखे हैं तो वो ठीक हो जाए, है ना। एक फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, एक रिलेशन की होती है, और एक होती है हेल्थ की। ये 3 ही चीज़ें होती है मेन, कि हमारी हेल्थ ठीक हो जाए। जब हम गुरुजी की संगत बनते हैं तो गुरुजी हमें सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, है ना। और धीरे धीरे हमारे जो कष्ट है उनको काटते हैं। और कितने ही सत्संग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिसमें छोटे छोटे उपाय करवा के भी गुरुजी कष्ट कटवा देते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है कि हमें क्या पूजा पाठ करनी है क्या नहीं। जो भी करवाते हैं वो गुरुजी करवाते हैं। हमें तो बस विश्वास रखना है
कि गुरु जी के हुक्म से हम जो भी कार्य करते हैं, गुरु जी आप उसको सफल बनाइए, है ना। अपने आप को स्ट्रांग रखना है, कभी अपने आप को वीक नहीं समझना है। हमेशा दिमाग में थॉट रखना है, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी पॉजिटिव, है ना। अपने आप को हमेशा अच्छे अच्छे से शब्द बोलने हैं, कभी अपने बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है ना। कभी सुसाइड के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जो ये शरीर मिला है ये तो हमारा एक यंत्र है संगत जी, है ना। यंत्र जैसे कि जो हमारी आँख है, मुंह है, कान है, ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं, हाथ हैं, स्किन है, ये सब कुछ हमारे यंत्र में आते हैं। क्योंकि अगर शरीर में से प्राण अलग हो गए, ये शरीर मिट्टी हो गया, फिर तो कुछ नहीं बचा, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक हमें परमात्मा ने ये शरीर दे के भेज रखा है, तो इसीलिए सबसे पहले गुरु जी हेल्थ ही ब्लेस करते हैं, क्योंकि जब हम हेल्थी रहेंगे तभी हम सिमरन कर पाएंगे, तभी हम सत्संग सुन पाएंगे, तभी हम पूजा पाठ कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें भगवान का इस बात के लिए शुक्राना करना है कि हमें जो परमात्मा ने ये 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर दिया है, तो शुक्र है परमात्मा। इसीलिए हमें भगवान का ध्यान करना है, परमात्मा का सिमरन करना है, सेवा करनी है, अच्छे कर्म करने हैं, केवल और केवल अपने कर्मों पे फोकस रखना है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, कोई दुखी ना हो। और कोई अगर दुखी है तो उसका हम क्या थोड़ा सा अपना योगदान दें कि उसका दुख कष्ट हम दूर कर पाएँ, है ना। इतनी हमें भगवान सद्बुद्धि दे कि हमारे हाथों किसी का बुरा ना हो। तो गुरुजी ने जो हमें ये आज इतना प्यारा सा परिवार तो दिया ही है, संगत परिवार, है ना, जिसमें हमें तरह तरह के उपाय भी पता चलते हैं, टाइम टू टाइम इशारे मिलते हैं, गुरुजी के संकेत मिलते हैं। उसके अलावा जो हमें गुरुजी की संगत बन के एक बहुत प्यारा सा अनुभव हुआ है, वो ये भी हुआ है कि प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति दया भाव की भावना, है ना। किसी जानवर को कुछ खिलाने की जो भावना मन में जागृत हुई है, पहले भी हम देखते थे कि हमने देखा कबूतर है, चींटी है, कुत्ता बिल्ली है, ये सब कुछ को हम देखते थे पहले, लेकिन उस हिसाब से हमारे अंदर दया भाव नहीं आता था जितना कि आज की डेट में आता था। आता पहले भी था, लेकिन आज की डेट में जो हम ये समझने लगे हैं कि पता नहीं किस रूप में भगवान जी के दर्शन हो जाएं, हर प्राणी के अंदर ईश्वर का वास है, ये थॉट जो हमारे दिमाग में आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा विश्वास जो हमारे अंदर पैदा हो रहा है भगवान के प्रति, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आस्था दृढ़ हो रही है, विश्वास मजबूत हो रहा है। घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो वो गेस्ट के साथ साथ अब गुरु जी का स्वरूप भी लगने लगा है कि गुरु जी किस रूप में दर्शन देने आ जाए। बच्चे का कोई फ्रेंड आ गया, कोई पड़ोस का आ गया, कोई आंटी आ गई, कोई बुजुर्ग आ गए, तो हर चीज़ में ये अनुभूति का होना कि ये गुरुजी ने दर्शन दिए, और उनका पहले भी हम वेलकम करते थे, है ना। चाय देना, बिस्किट देना, नमकीन देना, पहले भी वेलकम करते थे, लेकिन अब जो भाव चेंज हुए हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। और ये सब कौन कर रहा है? ये सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। तो संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। और संगत जी, अब आप सत्संग सुनिए, और ऑडियो में मेरे पास जो बहुत ढेर सारे सत्संग आए हैं, आपको मैं क्या बताऊं, जितने सत्संग आए हैं, आप सच में जिनके भी सत्संग शेयर हो रहे हो बहुत भाग्यशाली हैं। अभी मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं, वो खुले भी नहीं हैं, सब में ग्रीन 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 डॉट ही हैं, खुले तक भी नहीं है। अभी इतने सत्संग मेरे पास हैं, और शुक्राना है गुरु जी का कि गुरु जी ने ये सेवा मुझे दी है, और मैं अपना पूरा प्रयास करती हूँ। और आपसे अनुरोध भी करती हूँ संगत जी कि ये गुरु जी का हुक्म है कि आप सत्संग को पूरा सुने, हाँ जी, और सत्संग को आगे शेयर भी जरूर करें, है ना। जब आप दूसरों को ब्लेसिंग्स पहुंचाने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी ब्लेसिंग्स पहुंच रही होती है संगत जी। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, लाइक करें, और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना जरूर 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 लिखें। आपका एक एक कमेंट मेरे को बहुत प्रोत्साहित करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। शुक्राना करें, बेशक उसमें मेरे लिए कुछ भी ना हो, बस गुरु जी का ही शुक्राना हो। जय गुरु जी लिख दें, आप मंत्र जप लिख दें, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, या केवल जय गुरु जी भी लिख दें, या आपकी जो भी अरदास है आप गुरु जी के चरणों में रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। आप गुरु जी का शुक्राना कुछ शब्दों में
कमेंट में भी कर सकते हैं, है ना। जो भी आपकी अपनी फीलिंग्स हैं गुरु जी के प्रति, आप गुरु जी का शुक्राना कमेंट में लिख कर भी कर सकते हैं। ज़रूर कमेंट में जय गुरु जी लिखिएगा, कुछ ना कुछ आप ज़रूर लिखिएगा, अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा संगत जी। और अब सुनते हैं सत्संग, और गुरु जी की लेती हैं हम ब्लेसिंग्स, गुरु जी का आशीर्वाद। और मैं सुमन आंटी गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि जो भी अंकल जी आंटी जी सत्संग को सुन रहे हैं, गुरु जी आप सबका कल्याण करना, सबके कष्ट दूर करना, सबको खूब सुख शांति देना, और आप सभी संगत परिवार खूब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना सुबह का सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। सुमन आंटी, आपका भी लख लख शुक्राना कि आप मेरे सत्संग शेयर करते हैं। जब मैं उसे सुनती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। गुरुपा सुमन आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना कि वो इतने दिल से हमारे सत्संग शेयर करती है। अब मैं मेरा सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। सुमन आंटी, गुरुपा ने मुझे परसों मैसेज में कहा था कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा, तू मुझे पहचान लियो। माफ़ करना गुरुपा, आप मुझे दर्शन देने आए लेकिन मैं पहचान नहीं पाई। मुझे ये बेटी बहुत नादान है गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। आप मेरे साथ साथ चल के मेरे घर में आए, फिर भी नहीं मैं पहचान पाई सुमन आंटी गुरुपा को। गुरुपा, मैं जब मेरा सामान लेने के लिए बाज़ार गई थी, फिर एक मेरे बच्चे का फ्रेंड है, वो मेरी हेल्प करने के लिए मेरा सामान उठा के मेरे घर पे आया और गुरुपा ने बोला था मैं लाल चोले में तुझे दर्शन दूंगा, लेकिन मैं वो पहचान ही नहीं पाई। और फिर मैं रात को सब काम ख़त्म करके बिस्तर में लेट के जब गुरुपा के सत्संग सुनने बैठी तो एकदम से गुरुपा का मैसेज आया कि मैं तेनू दर्शन देके भी गया, मैं तेरे नाल तेरे घर में आया था, पर तू पहचान नहीं पाई मुझे। मुझे बहुत बुरा लगा सुमन आंटी, बहुत बुरा लगा। मुझे इतना बुरा लगा कि गुरुपा किस रूप में आए होंगे, मैं पहले सोचने लगी। फिर मेरे को एकदम क्लिक हुआ कि हाँ, ये लड़का मेरे साथ आया था मुझे हेल्प करने के लिए। लेकिन फिर गुरुपा का मैसेज आता है, तूने मुझे पहचाना नहीं लेकिन तूने मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया, इसलिए मैं तेरे एक कष्ट लेके गया हूँ। पूरे कष्ट तो गुरुपा ने नहीं काटेंगे, गुरुपा ही काटेंगे मेरे। लेकिन गुरुपा ने सिर्फ इतना इशारा दिया कि मैं एक कष्ट तेरा लेके गया हूँ। मैंने गुरुपा को पहचाना नहीं, इसलिए गुरुपा मेरा एक कष्ट तो लेके गए कम से कम, क्योंकि मैं इतनी कष्ट में भरी हुई हूँ। गुरुपा एक एक करके मेरे हर कष्ट काट रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपसे एक ही अरदास है, आप जो भी हमारे घर में ब्लैक मैजिक का जो भी मैसेज देते हैं, गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ वो ब्लैक मैजिक जल्दी से ख़त्म करें, क्योंकि सच में गुरुपा मैं बहुत थक गई हूँ, हर तरह से थक गई हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मेरे गुरुपा सब जानते हैं कि मैं कितनी थक चुकी हूँ। मेरी में हिम्मत नहीं है अभी ये ब्लैक मैजिक को झेलने की, और ये ब्लैक मैजिक ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की तंगी से मुझे परेशान कर दिया है। आज मेरे घर में एक एक रुपयों की तंगी हो गई है, मैं हर तरह से कर्जा कर करके घर चला रही हूँ मेरा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कब ये सब ख़त्म होएगा। गुरुपा मुझे हमेशा बताते रहते हैं कि मैं सब ठीक कर दूँगा, तू सब्र रख। मैं जानती हूँ गुरुपा,
मेरे सब्र रखने के बाद आप मुझे मेरा हर काम करेंगे। लेकिन आप ही बताओ गुरुपा, आज इतना कर्जा बढ़ता जा रहा है, इतना कर्जा बढ़ता जा रहा है कि मैं अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही हूँ कि मैं कैसे अपना कर्जा सब खत्म करूँगी। मुझे इतना पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा ही करवाएंगे, लेकिन वक्त निकलता जा रहा है गुरुपा, वक्त निकलता जा रहा है गुरुपा, और बहुत बदनामी बर्दाश्त कर रही हूँ। पर शुक्राना गुरुपा कि आप मुझे हौसला तो दे रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप ही सब ठीक करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मेरे सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मेरी क्लास नहीं थी, वो बच्चों को उनका ट्रिप था, तो मेरा माइंड मेकअप था कि मैं बड़े मंदिर निकलूंगी। और मतलब वो तो खैर बुलाना तो गुरुपा नहीं है, हम शब्दों के लिए क्षमा करना। कल मैंने प्लान तो कर रखा था लेकिन कल बन नहीं पाया, बस आज थोड़ा था। ऑफ कोर्स वो सहायता करते हैं और आशीर्वाद देते तो पहुंच ही जाते हैं, बस जल्दी जल्दी निकली। लेकिन आज एक और बात हुई, मैं जैसे ही ऑटो पर बैठती हूँ निकल कर, तो टचवुड ऑटो मतलब अब निकल लेते हैं जो भी है, लेकिन आज मैंने 2-3 ऑटो चेंज किए। कोई जा नहीं रहा था, मतलब थोड़ा सा जैसे उनको होता है कि सारे बैठ जाए, सवारी हो जाए तो निकलेंगे। जैसी आपकी कृपा, जैसी आपकी कृपा गुरुपा, क्षमा करिएगा। लेकिन हम पहुंची, बहुत अच्छा लगा। 5 बजे के आसपास पहुंच के जल्दी जल्दी मत्था टेकना था क्योंकि मुझे घर जल्दी ही वापस आना था। फिर मैंने अंकल जी बाहर से बाहर बिठाते तो चाय मिला, अपनी अरदास करती रही, प्रार्थना करती रही, शब्द भी सुनती रही। शब्द थोड़े याद तो नहीं है लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने अंकल सेवादार अंकल जी को बोला कि मुझे, सॉरी संगत जी, मुझे जल्दी निकलना है अंकल। तो उन्होंने बोला बैठोगे नहीं, मैंने कहा नहीं। फिर मैं बस निकली और मत्था टेक के लंगर प्रसाद करके वापस आ गई। बहुत अच्छा लगा। से साग था, रोटी थी, चटनी, चटनी नहीं थी, वो अदरक और हरी मिर्च की जैसे वो बनाते हैं। और साथ वाली आंटी ने तो दोबारा मांगी, उनको बहुत अच्छी लग रही थी। और गोभी आलू की, और कड़ा तो डिवाइन है, डिवाइन। मतलब सोच भी नहीं सकता कि बनता है। मतलब मैं कितनी बार बनाने की कोशिश करती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, लेकिन एक बार ही ठीक बना होगा मेरे ख्याल से। पता नहीं, या तो रेशो गलत हो जाती है या पता नहीं। लेकिन जब गुरुद्वारे जाकर जाती हूँ तो कड़ा प्रसाद के लिए ही जाती हूँ। क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, लेकिन शब्द सुनते हैं सब कुछ, लेकिन अल्टीमेटली फिर मन होता है कि हाँ बस कड़ा प्रसाद। मैंने कई बार तो एक बार और मांग लेती हूँ, फिर बस ये प्रसाद करके आ गई। दिल से शुक्राना गुरुपा, मन से शुक्राना। फिर आके बस अपना काम अब अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ। थोड़ा लेट हो गई, मैं इधर उधर इंस्टा पे ही वो कर रही थी। और क्षमा चाहती हूँ क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आज एक शब्द मैंने ऐसा बोल दिया था, वेगली निकल गया था। या तो मैंने वो है ना, हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, कुछ ना कुछ चलता रहता है। जो भी हम दोनों का चल रहा है ब्लैक मैजिक की वजह से है। और इनका चार मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे रिलेशन के लिए कितनी ज़्यादा, मतलब जो भी अलग करने का है। लेकिन गुरुपा आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ अपने शब्दों के लिए, अपने विचारों के लिए। कई बार बहुत ज़्यादा गलत हो जाती हूँ, नेगेटिव इतनी ज़्यादा हो जाती हूँ कि कुछ समझ नहीं आता। संभाल लेते हैं आप, बहुत बहुत पॉजिटिव करके अपना रहम करम दे देते हैं कि नहीं आगे बढ़ना नहीं है, मतलब जो भी आप देते हैं। लेकिन कई बार मन बहुत बहुत विचलित हो जाता है कि प्लीज़ मुझे कुछ कुछ भी फिर मैं सोचती हूँ कि जब इतना धैर्य देते हैं तो थोड़ा और धैर्य करके रखूं। बाकी दिल से क्षमा मांगती हूँ जब मैं कोई भी गलत विचार या सोच ऐसे मन में कर लेती हूँ। आप बस अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि सर्वत्र सर्वत्र बनाए रखिएगा, सर्वदा भला। अपनी साथ संगत पर बहुत दया दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुपा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से दिल से शुक्राना करती हूँ। और अब बस अपनी दया दृष्टि इसी तरह से हम सब पर बनाए रखिएगा। कोई त्रुटि हो गई संगत जी शब्दों में तो मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, सॉरी।
मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ और बस अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सिद्ध सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सिद्ध सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सिद्ध सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सिद्ध सहाय। एक गलती हो गई, क्षमा संगत जी, क्षमा चाहती हूँ कि जो अमावस्या पे उपाय बोला था, मैंने शायद ठीक से सुना नहीं था। गुड़ नहीं डालना था, दूध डालना था। मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, मैंने जाने अनजाने में, मतलब जानकर तो नहीं, ऑफ कोर्स अनजान में मैंने सुना गलत था। गुड़ नहीं डालना, शायद दूध डालना था। अब मैं कोशिश क्या, मैंने थोड़ा मन में आया है कि अगली अमावस्या पर मैं वही पांचों चीजों में गुड़ की जगह दूध डालकर कर सकूं। दिल से शुक्राना गुरुपा वो बताने के लिए। और बस अपनी दयादेश कृपादृष्टि सत्संगत पर बना रखेगा। जो ऑडियो वायरल करते हैं उन पर और उनके परिवारों को लोग बहुत 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 ब्लेस करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन 31 तारीख रात के 9:40 हुए हैं। गुरुजी की बेटी शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, जब शाम को मैंने YouTube में मैसेज देखा तो उसमें कहा गया था कि बेटा, शुक्रवार का शुक्राना अपने बच्चों और पति अंकल की तरफ से कर, रक्षा कवच मिल रहा है, संकट टल जाएगा, हाजिरी अपनी लगा दे। आज बच्चों के साथ हस्बैंड को रक्षा कवच तुझे मैं ब्लेस कर रहा हूँ। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। शुक्राना गुरुपा, लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, आप हमारा कितना ध्यान रखते हो। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु मालिक। मेरे मालिक, दोनों बच्चों की ओर से और पति अंकल की ओर से कोटि कोटि शुक्राना। आप हमेशा उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। सारे परिवार को हमेशा ब्लेस करना गुरु महाराज। गुरुजी, जब मैं ड्यूटी पर सुबह रोज जाती हूँ तो कबूतर के रोज मुझे दर्शन होते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी मेरे अंग संग ही सहाय है। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। सुमन आंटी जी एवं सारी संगत जी को बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की अपार कृपा उन पर बनी रहे। अंत में सत्संग को मैं गुरुजी की आज्ञा से यही विराम देती हूँ। सत्संग करते समय कोई गलती हो गई होगी तो मैं माफी चाहूंगी। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। परमात्मा सरबत दा भला रखियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे सभी देवी देवता और मेरी कुल देवी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पिता देवता के चरणों में भी प्रणाम और सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। सुमन आंटी, आपको भी मेरा प्रणाम और शुक्राना आपको कि आप भी, शुक्रिया आपको कि आप मेरा सत्संग शेयर कर देती हैं। आपके चैनल और आपकी फैमिली को गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग दे। आज का मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा जितने भी रास्ते दिखाते हैं और जितने भी चीज़ बताते हैं वो मैं प्रॉपर उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं कर पाती हूँ, या पहले करती हूँ या बाद में करती हूँ, या फिर पहले वो मुझसे करवा लेते हैं कभी-कभी, या तो मैं उनसे बाद में करती हूँ या नहीं करती हूँ। उसके लिए माफ़ कीजिएगा गुरु पिताजी। मैंने अपने शब्दों से जिन जिन लोगों को तकलीफ पहुँचाया है अपनी करनी से या कुछ भी चीज़ से, उनको मैं आपके सामने उनके दिल से उनसे क्षमा मांगती हूँ। क्षमा कीजिएगा प्रभु, क्षमा कीजिएगा।
और आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि पहली बात तो गुरुपा ने आज कई बार पहले भी बोला है, तेरे बच्चों पे खतरा है, तेरे बच्चों पे खतरा है। तो आज मेरी बेटी के पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था स्कूल जाते समय भी। फिर बड़ी वाली के माथे में चोट है, लेकिन इतनी मेजर चोट के बाद भी बच्चा मेरा रोई नहीं, तकलीफ नहीं हुआ, स्कूल जाना नहीं छोड़ी और खुद से ही केयर कर रही है, दवा खुद से लगा रही है, सब कुछ खुद से कर रही है। और जो सबसे छोटी वाली है, वो आज पूरी सीढ़ी से ऊपर से मतलब थोड़ा-सा के लिए वो बच गई, वो गिरने वाली थी। कल वो बालकनी से नीचे गिरने वाली थी और आज वो बिना किसी को कुछ कहे सुने सबसे बाहर नीचे में फिर से निकल के चली गई थी। गुरु पिताजी बार-बार बोल रहे थे, "अरे किसी अपने पे अकाल मृत्यु की संकट बनी हुई है।" गुरु पिताजी, मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं है अब, ये मेरे बच्चों या मेरे पति हस्बैंड अंकल या बाकी मेरे फैमिली मेंबर्स की, सभी आपके पास है। मेरी क्या मजाल कि मैं खुद सुनूँ, बोलूँ और कहूँ उससे उसकी ज़िंदगी रुके थमे या जाए। जो करने वाले हैं ना आप और अब आप ही कर ही रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, सब आप कह रहे हैं। और आपने बताया था कि हेयर कट करने से थोड़ी नेगेटिविटी कम हो जाती है। ऐसा मुझे हल्का याद है कि शायद ऐसा सुनी थी मैं किसी से। तो आज सबसे बड़ी बेटी, मझली बेटी और मेरी बहन की बेटी की और कुछ दिन पहले मेरी बहन की बेटा की बाल कटी थी। तो अब आगे आपकी मर्ज़ी, क्या सही है, क्या गलत नहीं पता है, आप देखिएगा। और दूसरा चीज़ ये ना थैंक यू सो मच शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। आज पार्लर की तरफ से मेरी दोस्त आई थी, दीदी की वो टेक्स्ट कर रही थी और उसकी एंगेजमेंट है, वो है देवघर में। और मैं बहुत पहले से मेरा मन था कि मैं देवघर जाऊँ, घर पे सभी का मन था। तो उनसे ही बात करते-करते आने में फिर हम लोग का देवघर जाना तय हुआ। और सच बताऊँ ना गुरुपा, मेरे पास अभी एक पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन आपने देवघर जाने का इंतज़ाम कर दिया। भैया के हाथों टिकट कटा दिया आने-जाने का और मुझे पता है कल तक मेरा कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाएगा, जो मेरे हाथों में भी पैसे आ जाएँगे, क्योंकि आप हैं। मुझे पूरा विश्वास है। तो ना चाहते हुए भी मेरे देवघर की उम, यात्रा ब्लेस करने के लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, कोटि-कोटि शुक्राना। हस्बैंड अंकल मेरे थोड़ा गुस्सा है सुनकर जाने के नाम से, बट बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और उनके पास पैसे नहीं है। तो मैंने बताया घर में और कल वो जानेंगे कि अगर शायद भैया भी जा रहे हैं, तो और भी वो नॉर्मल हो जाए। माँ और दीदी जा रही है, ये बात जान के तो नॉर्मल हो गए थे। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी, सब सँभाल लीजिएगा गुरु पिताजी। थैंक यू सो मच। सभी संगत जी जो भी मेरे सत्संग सुन रही हैं, उनको भी कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु पिता आपको कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा अपना साथ बनाए रखिएगा गुरु पिताजी, मेरे अंग संग साथ रहिएगा गुरु पिताजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
मेरा नाम सविता है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे बहुत दिनों से 4 महीने करीब से मेरा मन बहुत ज़्यादा बड़े मंदिर जाने के लिए कर रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी। जब गुरुजी ने बुलावा दिया तो आज मैं गई अपने बेटे पोते के साथ। और पहला तो चमत्कार ये हुआ कि मुझे गुरुजी ने 200 रुपये मिले मुझे पाए बाहर निकलते ही। और फिर ट्रैफिक भी जाम नहीं हुआ। और जैसे जैसे मतलब कि सवारी मिलनी थी वैसे वैसे मुझे एक आंटी मिली छतरपुर। जब टेम्पो में बैठते हैं उन आंटी से हमारी बातचीत हुई। मेरे बड़े बेटे की कुछ ज़्यादा तबीयत खराब है, न्यूरोलॉजी का मैटर बताया है, डॉक्टर ने लाइलाज बीमारी बताई है। तो मैं उस आंटी से बात कर रही थी तो उन आंटी ने मुझे ब्रेसलेट ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी का दिया कि लो अपने बेटे को पहना देना। जय गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो गुरुजी ही थे शायद उस आंटी के रूप में। और वो मुझे फिर हम जब दर्शन करने गए तो वहाँ पे नहीं मिले। जब हम लंगर प्रसाद रूम में गए तो वहाँ पे वही आंटी मिली और उन आंटी के साथ ही हमें लंगर प्रसाद मिला और हमने लंगर प्रसाद चखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, मैंने पहले भी बहुत एक शुक्राना सत्संग पेश किया था, लेकिन वो मेरा अभी तक शेयर नहीं हुआ है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाए गुरु जी से मेरी तरफ से अरदास करना। और गुरु जी, आप भी सब संगतों का अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबके बच्चों को खुश रखना, सबकी परेशानियों को दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्र। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है, क्योंकि ये सत्संग मैं गोल्डन टेम्पल में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाबा जी के सामने। आज मैं जो भी बोलूँगा पूरे दिल से बोलूँगा। ये जो ट्रिप थी मेरी गोल्ड अमृतसर की, ये प्लान नहीं थी। मेरी ट्रिप एक्चुअली थी दिल्ली बड़े मंदिर जाने की और डुगरी। पर हुआ ऐसा कि ट्रेन की टिकट संडे की ही थी, बुकड है, और ये मैंने बाद में देखा तो डुगरी का प्लान कैंसिल हो गया। और मेरा मन बहुत था कि मैं गोल्डन टेम्पल आऊँ। तो जब घर से निकले तो फिर यही ट्रेन में बैठ के एकदम सडन प्लान हुआ कि गोल्डन टेम्पल जाएंगे और वापसी में दिल्ली होते हुए आ जाएंगे बड़े मंदिर। अब कुछ महीनों से, पिछले 3 महीनों से मैं घर पे ही बैठा हूँ, मतलब मेरा काम भी छूट गया है। तो ऐसा नहीं कि किसी चीज़ की गुरु जी ने कमी आने दी हो, सारे काम अच्छे से होते गए, कोई भी रुकावट नहीं हुई। ये ट्रिप भी गुरु जी ने मतलब जो भी दिया, जैसा भी दिया, कहीं पे भी ना कमी आने नहीं दी किसी भी चीज़ की। तो इस चीज़ का मैं बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ। हालांकि थोड़ी मुसीबतें हैं, ठीक है, गुरु जी उसको भी अपने साथ संभाल लेंगे। तो इस बात का शुक्र है कि गुरु जी ने हमेशा अंग संग रहे हैं और हमेशा साथ दिया है। ये ट्रिप पे भी भेज के गुरु जी ने काफी सालों की इच्छा पूरी की है। इस बात का शुक्र है कि मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे बैठ के मैं ये शुक्राना सत्संग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत टाइम से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरा शुक्राना नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी भी आज भी मैसेज आया, तो फाइनली मैंने ये सत्संग रिकॉर्ड किया।
और पूरे दिल से कहा है जो भी कहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ये मेरा अमृत वेले का ही सत्संग है। मैं अभी अभी अमृत वेला करके उठी हूँ। गुरुपा, मैं रोज तो सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, पर सत्संग होते मेरे साथ रोज ही हैं। गुरुपा, आपकी मेहर तो लगातार मेरे ऊपर बनी, आपकी ब्लेसिंग लगातार मुझे मिलती जा रही है। आप मेरे सारे कष्ट धीरे धीरे दूर करते जा रही हैं। गुरुपा, सुमन आंटी, पता नहीं हम जो बताने जा रहे हैं उसको बताने में क्या है, मुझे ये ब्लेसिंग बतानी चाहिए या नहीं, पर गुरुपा कह रहे हैं और कहला रहे हैं तो ज़रूर बतानी चाहिए। सुमन आंटी, मेरे घर में चौथा दिन है आज, बाथरूम में से लगातार लैवेंडर की खुशबू आ रही है। उसमें किसी तरह की इस तरह का परफ्यूम या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रखी है, सब चेक कर लिया, पर खुशबू कभी भी नहीं बंद हो रही है। लैवेंडर की खुशबू है और लगातार मेरे बाथरूम से आ रही है। मैं तो बार बार गुरुपा को कह रही हूँ, गुरुपा मंदिर में आके आ जाइए, पता नहीं क्या है, क्या कष्ट काटना है, क्यों वहाँ है, समझ नहीं आ रहा, पर मन को खुशी भी बहुत है। मैंने बृहस्पतिवार को शाम को अपना गुरुपा एक छोटा सा सत्संग अपना पति पत्नी ने बैठ के किया, बहुत आनंद आया। गुरुपा ने उसमें हमसे अपने पसंद की चीज़ बनवा के खाई, हमें अच्छा लगा, पर अब समझ नहीं आ रहा कि खुशबू का, गुरुपा का बाथरूम में खुशबू का इस तरह से आने का क्या संकेत है। अगर किसी संगत जी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं मैसेज से। सुमन आंटी, मैं बहुत ही दुखी हूँ, बस गुरुपा है इसलिए शायद सांसें चल रही हैं। मुझे नहीं मालूम गुरुपा ने कौन से कर्म काटे हैं, कौन से कष्ट काटे हैं, कौन से कष्ट उनको काटने बाकी हैं, पर मेरा गुरुपा है तो मैं हूँ, नहीं तो मेरा ना जाने क्या होता। हमारा परिवार गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता है, अपने द्वारा की गई हर गलतियों के लिए सबसे क्षमा मांगता है, ईश्वर से क्षमा मांगता है, हमें क्षमा करें। हम अपने सत्संग को यहीं विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। गुरुपा को शत शत प्रणाम। संगत जी, आप सभी को मेरा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी के चरणों का ध्यान करके आज 1 फरवरी सुबह अमृत वेला 4:56 पर ये सत्संग गुरु जी के चरणों में गुरु जी की आज्ञा से करना चाहता हूँ, गुरु जी के मंत्र के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी महाराज ने जो सांसें दी हैं उन सांसों का शुक्राना है, जो ये जिंदगी चल रही है ये गुरु जी की कृपा से ही चल रही है।
जो भी कुछ होता है वो गुरुजी की महाराज की रहमत से ही होता है। जो हम कर पाते हैं वो गुरुजी की कृपा से ही कर पाते हैं। संगत जी, सब के लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी महाराज से इस जन्म में, पिछले जन्म में हमें नहीं पता क्या क्या पाप किए हैं हमने, जो भी गलतियां की हैं उन सब की गुरुजी महाराज से माफ़ी चाहता हूँ। मेरी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से जो भी गलतियां की हैं गुरुजी महाराज हमें माफ़ करो। हमें अपनी भूलों का के लिए बार बार माफ़ी मांगता हूँ। गुरुजी महाराज माफ़ करो और जो भी आपकी रजा है उस आपकी रजा में राजी रहें। हे मेरे प्रभु, हे मेरे नारायण, दीनानाथ, दीनबंधु, दीनदयाल, कृपा के सागर, कृपा निधान, डूंगरी वाले गुरुजी महाराज, बड़े मंदिर वाले गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने जो भी हर पल हमें सिखाते हैं उसका शुक्राना है। जो भी आप हमारे से करवाते हैं उसका शुक्राना है। अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना है। अच्छे कपड़े देने के लिए शुक्राना है। हर पल शुक्राना है मेरे मालिक, हर पल शुक्राना है, हर सांस में शुक्राना है। जो इतना अच्छा परिवार दिया उसका भी शुक्राना है प्रभु। जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो हम सोचते हैं और वो मिला नहीं उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। हे मेरे महाराज, कृपा निधान, गलतियों के लिए क्षमा करें और सबका कल्याण करें, सारी संगत का कल्याण करें, सबको रिजक रोटी दें, सबको शक्ति भक्ति दें, सबका कल्याण करें महाराज, सबका कल्याण करें। जय गुरु जी, जय संगत जी। इसी के साथ ही छोटा शुक्राना सत्संग यहीं विराम करता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगा। गुरु जी के मंत्र के साथ में कोई गलती हो गई है तो गुरु जी महाराज, संगत जी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं संगत जी, आंटी जी, आपसे ये पूछना चाहती हूँ, पहले भी 3 दिन शायद वर्षा हुई, फिर अब आज से 1 तारीख से फिर शायद वर्षा हो रही है, हल्की-हल्की हो रही है गुरुजी की। मुझे क्या करना चाहिए? आप ये बता दो प्लीज़। आपके चरणों में बहुत बड़ी अरदास है गुरुजी ने मुझे इतना प्यारा खुशी दी है कि मैं बता नहीं सकती। मन कर रहा है झूमूँ, नाचूँ, ये मन कर रहा है। गुरुजी ने बहुत, बहुत बड़ी कृपा करी है। पहले भी करी है मुझ पे, अभी भी करी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पति की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी बहन की फैमिली की तरफ से शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना। मैं किरण दिल्ली बदरपुर से बोल रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने गुरुजी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम करती हूँ। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है। सबसे पहले मेरे गुरु महाराज जी और संगत जी, सत्संग करते टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है। संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे एक दिन पहले मैसेज दिया कि मैं तेरे घर में लाल चोले में आ रहा हूँ, तो तू मेरे लिए लाल चोला तैयार कर। तो उनका मतलब ये मैसेज था कि तू मेरे लिए लाल चोला तैयार कर, मैं तेरे घर में आ रहा हूँ। इसी टाइप का कोई मैसेज था संगत जी गुरु जी का। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु महाराज जी। तो ये मैसेज जब आया संगत जी, तो पहले मैंने कहा अच्छा, तो मैं गुरु जी के लिए लाल चोला। फिर मैंने संगत जी, मैं ना अमृतसर गई थी, तो वहाँ से मैं कुछ जैसे रुमाले होते हैं हम लोगों में, वो कुछ सुंदर से रेड रेड कलर के लेकर आई थी। तो संगत जी, मेरे पास अभी ना छोटा स्वरूप है, तो गुरु जी का मीडियम, बहुत छोटा भी नहीं, थोड़ा सा बड़ा। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैंने ना फिर वो एक दिन उस दिन मेरा मन किया कि मैं गुरु जी के, जहाँ पे गुरु जी का मैंने रखा है, पूजा करती हूँ, वहाँ पे गुरु जी को रखा है, तो वहाँ की पूरी सफाई करूँ मैं। तो संगत जी, वहाँ पे मैंने अच्छा सा वार्म शीट लगा के ऊपर, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रेड कलर की वो जो लेकर आई हूँ, वो मैं रुमाली लेकर आई हूँ जो अमृतसर से, वो फिर मैं बिछाती हूँ। संगत जी, मैंने जब वो रुमाले बिछाया तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि गुरु जी को मैं एक ये बहुत सुंदर रेड कलर का सितारों वाला एक, जैसे रुमाले के साथ छोटे छोटे और मिलते हैं, तो फिर वो मैंने गुरु जी की फ़ोटो पे उस तरीके से मैंने डाला कि जैसे चोला डालते हैं ना गुरु जी पे, बिल्कुल वैसे एज इट इज़ मैंने दोनों साइड वो छोटे छोटे रुमाले लगाए। और संगत जी, बिल्कुल मुझे वो बात याद आ गई, गुरु जी ने मुझसे कहा था कि चल मेरे लिए लाल चोला तैयार कर, मैं आ रहा हूँ। तो संगत जी, जब वो मैंने रेड चोला, मुझे ऐसे लगा कि सच में गुरु महाराज जी को पता था ये वो मुझसे करवाना चाहते थे, और वही चीज़ सच हो गई। फिर मुझे ध्यान आया, उन्होंने कहा कि कड़ा प्रसाद भी मेरे लिए बनाना। तो मैंने कहा गुरु जी, स्कूल जाना है, फिर कैसे फटाफट सब होगा। तो आप देखिए संगत जी, सुबह सफाई भी हो गई और ये भी मैंने कर लिया पूरा, वहाँ का गुरु जी का मंदिर भी अच्छे से सेट कर दिया। और संगत जी, आप ये देखिए, उसके बाद मैंने कड़ा प्रसाद भी बना लिया, और उसके बाद छोटा सा जितना सत्संग मुझसे हो पाया, और मैंने अपनी तरफ से जैसे शब्द लगा लिए थे, और जब शब्द लगा के सुनती रही, मेरी फ्रेंड भी आ गई। और संगत जी, फिर कड़ा प्रसाद हम लोगों ने खाया, गुरुजी का आशीर्वाद और कृपा हमको मिली, हमने कड़ा प्रसाद खाया। जी, इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने जोत में इतने सुंदर दर्शन दिए, मैं आपको क्या बताऊँ। और उसी दिन संगत जी, आप देखिए, गुरु जी की कृपा देखिए कि ये बात कल ही की है वैसे, और मम्मा का फ़ोन आ गया कि मैं आ रही हूँ, कि मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं लेके। तो संगत जी, हमने सोचा मम्मा भी आ रही है तो मम्मा के लिए कुछ खाने के लिए भी ले आए। तो संगत जी, उस दिन मैंने सोचा गुरु जी को गुलाब जामुन पसंद है, और मम्मा भी गुलाब जामुन लाइक करती हैं, तो मन में ये सब बातें चलती रहती हैं वैसे मेरे। तो मैंने गुलाब जामुन ले लिए। फिर मेरे मन में ये आया कि चलो एक केक भी ले लेती हूँ, क्योंकि वो मम्मी को बहुत पसंद है, और मम्मी के लिए फिर खांडवी भी ले ली थी मैंने। और फिर संगत जी, ये सब लिया मैंने, और एक पेस्ट्री भी, चॉकलेट पेस्ट्री ले ली थी। वो मैंने अपने लिए ली थी, तो वो मुझे बहुत पसंद थी। तो संगत जी, ये सब लेके मैं घर आई,
और ये सब चीज़ें फिर मैंने ना गुरुजी को पहले गुरुजी को लगाया भोग, फिर मैंने मतलब आगे इन लोगों को दिया। तो संगत जी आप देखिए कितना अच्छा समय था कि कढ़ी चावल भी खाए और ये सब चीज़ों भी गुरुजी को भोग लगाया। फिर हमने सब ने ये सब चीज़ें खाई, मम्मी को खिलाई। तो संगत जी इतना प्यारा समय निकला कि सब कुछ हो गया। गुरु महाराज जी ने इतना प्यारा सा सुंदर सा ये समय दिया, उसके लिए मैं अपने गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। कल संगत जी पूरा दिन गुरु जी की मेहर इतनी बरसी है, गुरु जी ने दर्शन इतने प्यारे दिए हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा नाम सविता है, मैं जम्मू से हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के महामंत्र से आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने बेटी आंटी को अपने साथ जोड़ा। गुरु जी मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को आप अपनी शरण दे। वो मेरे बच्चे नहीं हैं गुरु जी, वो आपके बच्चे हैं। आप बेटी आंटी ने भी काम कर रखी है गुरु जी, उसने बहुत इंटरव्यू दिए, बहुत कुछ किया, अभी कहीं उसकी जॉब नहीं लग पाई। गुरु जी आपने देखना है, क्योंकि आप बेहतर नहीं बेहतरीन करते हो, इतना मुझे विश्वास है गुरु जी। और मैं यही चाहती हूँ गुरु जी आप मेरे बच्चों पे हाथ हमेशा के लिए रखो गुरु जी। गुरु जी बेटे अंकल के भी 11th के पेपर हैं, उस पे भी दया करो। और हस्बैंड अंकल जी पे भी गुरु जी आप दया करो, उनका काम काज अच्छा चले गुरु जी। गुरु जी मैं टुकरी आना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे अपने दर पे बुलाएं गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना होगा गुरु जी। गुरु जी इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। गुरु जी आप सुमन आंटी को ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरु जी। वो हमारा सत्संग आप तक पहुँचाते हैं, वो अपनी सेवा कर रहे हैं गुरु जी। उनकी सेवा में 4 चांद लगाओ गुरु जी। गुरु जी मैं यही चाहती हूँ, जितना हमारा संगत परिवार है गुरु जी, सब पे दया करो, सबके बच्चे तंदुरुस्त रहें, सबके बच्चों की जॉब लगवाओ, पूरा पूरा संगत परिवार खुश रहे। मैं दिल से गुरु जी आपका शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ आज का सत्संग में यहीं समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम दम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज, बाबा गुरु जी महाराज, आई लव यू। सॉरी संगत जी, उसके बाद बहुत तबीयत खराब हुई, सारे परिवार की हुई। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। बाबा गुरु जी महाराज जी का सत्संग, संगत जी सत्संग शेयर करने से पहले गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करेंगे हम सब मिलकर। तो गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज आपका बेअंत शुक्राना है। गुरु जी महाराज घर में कोई ब्लैक मैजिक हो गया, आपने हमें बहुत मैसेज दिखाए कि बहुत कष्ट है बेटी, बहुत कष्ट है। गुरु जी महाराज
हमारे सारे परिवार पे कष्ट आया। तुम्हारा नन्हा मुन्ना बच्चा जो आपको दिया हुआ है उसके बहुत चोट लगी, बस एक आंख बची है, पूरा मुंह नीला हो गया, इतनी चोट लगी और इतना बीमार हुआ। इमरजेंसी लेके गए, उसे उल्टियाँ और पोटियाँ लग गई हैं सी। इमरजेंसी उसके बोतल लगवाई और सारे टेस्ट करवाए। टेस्ट में कुछ नहीं आया और बस पोटी का ही नुक्स बताया उन्होंने, तो वो भी आपकी कृपा से अब कुछ ठीक है। एक हफ्ता तो इतना बीमार रहा, इतना बीमार रहा कि हम बहुत परेशान हो गए कि गुरुजी महाराज कौन सी गलती होगी। संकट चौथ तो बाद ही ये बात हुई थी और उससे पहले ये बच्चा बीमार हुआ। उसके बाद उसी के बीच में बेटी काम पर फिसल कर गिर गई और एक पैर कार में था, एक पैर बाहर था और उस आपकी कृपा से उसका हाथ स्टीयरिंग में पकड़ा गया, नहीं तो उसका सिर पीछे धरती पे लगना था, पता नहीं क्या बन जाना था। गुरुजी महाराज मैं कौन से शब्दों से आपका शुक्राना करूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। इतना आपने अपनी बच्ची को बचाया, उसका मोढे सारा झटक गया, वो पट्टे लगा रही है और मालिश करवा रही है। गुरुजी महाराज पता नहीं कितने बड़े बड़े कष्ट थे बेटी पे और बेटी के बेटे पे भी बहुत कष्ट थे। गुरुजी महाराज मेरे बेटे पे भी, वो जो आपका परिवार है उसके बेटे पे, अपने बेटे तुम्हारे बेटे पे भी एक दिन सांस का प्रॉब्लम आया तो उसने जीभ के नीचे मुझे बताया कि मैंने गोली रखी और तो मैं बाहर कपड़े उतार के बाहर हवा लगवाई तो जाके मुझे थोड़ी जी राहत मिली। गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता किसी का क्या चक्कर है, पर मैं बिल्कुल शक नहीं कर दी। मैं तो अब ये कहती हूँ मेरा गुरु ठाडा है, मुझे टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। करने वालों को भी शांति दो, करोड़ वाले को भी शांति दो, जो कोई कर भी रहा है तो रास्ते से भस्म कर दो। गुरुजी महाराज हमें अपने पूरे परिवार को आप बचा रहे हो, नहीं हम मर जाते कब के जी। हमारी तुसी बाह ना पकड़ते, मेरी बाह तुसी, हमारे परिवार की बाह तुसी 2024 पकड़ी और खुद पकड़ी। गुरुजी महाराज हमें तो इतना पता ही नहीं था, हम तो बर्बाद हो गए थे। आपकी कृपा से हौसला भी हुआ, आपकी कृपा से कारोबार भी चल रहा है और आपकी कृपा से बहुत लेन देन का फर्क पड़ा है। गुरुजी महाराज हमारी हमेशा इज्जत रखियो, पत रखियो और कृष्णा करियो और हमारे पे अपनी हमेशा आप रखियो। लजपत के मालिक आप ही हो गुरुजी महाराज। उसके बाद मेरे अंकल जी पे वो तारों में बिजली का शॉर्ट हो गया 3-4 दिन पहले और वो सारी तार जल गई। मेरे मुंह से जब मुझे बताया कि हमारी लाइट चलेगी, मैंने कहा इन्वर्टर की लाइट है और मैं क्या अब रात को मत छेड़ना आप कि सुबह दिखाना। तो जब दिखाई तो काफ़ी पैसे लग गए उसमें भी। फिर भी मैंने यही बात कही कि गुरुजी महाराज ने कि पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो बिजली की तार में ही गुरुजी महाराज ने हमारा ख़त्म किया। गुरुजी महाराज अंकल जी को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपने पूरे परिवार को बचाओ और मेरी भी तो तबीयत, तो मेरे तो हाथों पैरों में चीज़। गुरुजी महाराज मैं वैसे जल प्रसाद करनी है, स्वरूप तो मेरे पास कोई है नहीं आपका, पर मैं फ़ोन में लगाकर आपके स्वरूप से भी जल प्रसाद बनाती हूँ और अमृत वेला करने लगी क्योंकि मैं शाम को चाय नहीं पीती, मेरा पता नहीं कैसा मन हो गया। पहले मैं सत्संग करती थी, अगर ये भी कोई गलती है तो मुझे बता दो, मैं थोड़ी थोड़ी चाय बना लिया करूँगी। गुरुजी महाराज आपका मैं पाठ करके उसके बाद मैं अमृत वेला लगा लेती हूँ, चाय भी पी लेती हूँ बैठ के उसके पास और चाय पीने के बाद में 10 मिनट 15 मिनट तो मैं फिर जब तक बच्चों का काम नहीं शुरू होता मैं 7 बजे तक मैं करती हूँ ये काम और उसके बाद फिर मैं लंच बॉक्स वगैरह बच्चे ने लगानी है। फिर मैं उठ खड़ दी जब चुपई साहब वगैरह होंदा, मंत्र जाप होंदा, आनंद साहिब जी का पाठ होंदा, वो मैं तुरती फिरदी कर लेनी है। टाइम होंदा तो मैं चुपई साहब का मैंने होंदा मैं गुटका साहिब लेकर मैं नाल कर लेनी है। गुरुजी महाराज ये सब आपकी कृपा है जो कि अमृत वेला भी आप करवा रहे हो और आपने ही हमें बचा रहे हो। गुरुजी महाराज जब मैं सवेरे मंत्र जाप कर दी और अपना शुक्राना कर दी आप सब जी का, तब मेरी लत्तों के पैरों के इतने दर्द पता नहीं कहाँ से बातें आ जावे, पर मैं फिर भी करती रहनी। पर मेरे बहुत टांगों में दर्द, मेरे चीज़ कहीं ना कहीं मेरी कमर में बहुत चीज़ है। गुरुजी महाराज मैं आज भी जल प्रसाद लेके आई थी और मैंने डाल के नहा लिया, तो मुझे नहीं पता शावर लेने के बाद मैंने अपने ऊपर डाल लिया। तो गुरुजी महाराज अगर हमसे गलती भी होती है तो क्षमा करो, हमें सियाने हमारे घर के आप बड़े हो और आप ही अपने परिवार को खुशियाँ देने वाले हो, ऐश कराने वाले हो, मौजा कराने वाले हो।
कल्याण करने वाले हो। सुमन आंटी जी, ये मेरे 2 सत्संग हैं, आप जरूर अपलोड करें। गुरु जी महाराज आप कृपा करना कि सुमन आंटी जी को बहुत अच्छी सेवा दी हुई है आपने, सबका भला करते हैं गुरु जी महाराज, खुशियाँ देते हैं सुमन आंटी सबको। जब उनका सत्संग अपलोड हो जाता है तो उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। इस करके सुमन आंटी जी की जो भी इच्छा है गुरु जी महाराज सब पूरी करना, संगत जी की सब आशाएं पूरी करना, सारे संसार में ब्लेस करना, हेल्थ ब्लेस करना, वेल्थ ब्लेस करना, हैप्पीनेस करना और अपने पूरे परिवार को खुशियों से भर देना। मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है इसलिए मैं यही सत्संग दूसरा करने की तैयारी करूंगी और आप इस सत्संग को यही दूसरा सत्संग करती हूँ और मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आप जी के ब्लेस तो बिना तो हमारा परिवार है ही नहीं, अपने पूरे परिवार को संभालो, आप ही संभाल रहे हो। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, काफी दिन से मेरे को मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि तेरे को 3 गिफ्ट मिलने हैं, सरप्राइज गिफ्ट 3 मिलने हैं। काफी दिन हो गए मैसेज आया था। शुक्राना गुरु जी, कल मेरे गुरु जी ने मुझे 3 गिफ्ट दिए सरप्राइज। 3 गिफ्ट गुरु जी ने ही दिए मुझे। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी मैसेज आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं और गुरु जी जो कहते हैं तो वो जरूर ही करते हैं। संगत जी, काफी दिन से ही आ रहे थे ये मैसेज और कल ही गुरु जी ने मुझे 3 गिफ्ट दिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल ही मैसेज आया कि तेरे अंकल पर 24 घंटे भारी है। संगत जी, मेरे अंकल की तबीयत भी काफी दिन से ही खराब हो रही थी, उसने टेस्ट नहीं कराए तो कल ही टेस्ट कराए, रिपोर्ट शाम को आई और उसमें कुछ कैस्ट्रोल भी बढ़ा हुआ था, यूरिया बहुत सी, टाइफाइड हो गया। तो गुरु जी हमारी हर प्रॉब्लम का हल करते हैं और गुरु जी को हमारी हर बीमारी का पता होता है। गुरु जी, जो भी संकट है आप ही टालोगे गुरु जी, हमने तो आप ही सब कुछ छोड़ दिया है। आप ही मेरे अंकल की भी तबीयत सही करोगे, उसका गुस्सा भी बहुत कम करोगे गुरु जी। उसको गुस्सा बहुत आता है, आप ही उसका गुस्सा कंट्रोल करोगे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। बेटी भी अब ठीक है गुरु जी, आपकी कृपा से बेटी भी ठीक है। शुक्राना शुक्राना, हर दुख को दूर करने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। कि कल एक और मैसेज भी आया गुरु जी का कि कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, वो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते। गुरु जी, जो भी है हमने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, चाहे कुछ भी हो। हमने तो गुरु जी का आसरा देखा, तो गुरु जी जाने, वो लोग जाने जो औरत हमें बार बार परेशान करती है। गुरु जी, आप सब कुछ आप जानते हो, हमें कुछ नहीं पता है क्या है क्या नहीं, बस हमें गुरु जी पर विश्वास है। जहाँ पर गुरु जी विराजमान बैठे तो वहां पर तो कोई दुख आ ही नहीं सकता, कोई काला जादू हो, कुछ भी हो, कुछ भी हमारे घर में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे गुरु जी विराजमान बैठे हैं। हमारे हर प्रॉब्लम का हल हमारे गुरु जी के ही पास है। गुरु जी, बस आप अपना हाथ अपने बच्चों पे रखना गुरु जी, आप सभी की सेहत को ब्लेस करेंगे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर दुख कटने के लिए शुक्राना, हर बीमारी कटने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।
जो भी अंकल पे 24 घंटे भारी हैं गुरुजी, आपने ही सब कुछ सही करना है, उसकी सेहत को आप भी सही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। ये आज का मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है जो कि गुरु महाराज ने मुझे बख्शा है। मैं संगत जी आपको पहले भी कहती थी कि मैंने गुरु जी से अरदास लगाई हुई है और जब मेरी अरदास पूरी होगी तब मैं एक बड़ा शुक्राना शेयर करूंगी। तो गुरु जी ने आज मेरी बेटी ने एक पेपर दिया था जो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी, वो आज उसका पेपर क्लियर हो गया है। वो अपने मामा के घर गई हुई है क्योंकि उसके मामा और मामी प्रयागराज गए हैं स्नान करने। तो गुरुजी उनको भी ब्लेस करना। और उसने वहाँ से ही मामा के घर से मुझे फ़ोन किया कि मम्मा आज मैं आपको बात सुनाऊं कि गुरुजी ने मेरी बात पूरी कर दी है कि मेरा ये पेपर क्लियर हो गया है, अब इंटरव्यू रहता है। गुरुजी आप उसका इंटरव्यू भी क्लियर कर देना क्योंकि मुझे पता है आपने इतनी बड़ी मुसीबत से हमें निकाला है तो इससे भी निकालेंगे। गुरुजी महाराज आपकी महिमा जितनी करूं उतनी कम है। संगत जी गुरुजी इतनी सी बात मेरी इतनी जल्दी समझ जाते हैं क्योंकि मैं गुरुजी को हर रोज़ गुरुजी के स्वरूप के आगे यही कहती थी कि गुरुजी बार बार कहते नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं कहती थी गुरुजी मेरी बेटी बड़ी परेशान है, गुरुजी मेरी बेटी बड़ी परेशान है, उसका हाथ पकड़ के रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो गुरुजी ने आज ही मुझे ये अच्छी खबर सुना दी क्योंकि परसों भी मुझे मैसेज मिला गुरुजी का कि तेरे 2 दिन बाद तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आपने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी और आपने ये भी कहा कि तू अपनी बेटी को बोल कि वो किसी भी बात का टेंशन ना ले क्योंकि मैंने उसको ब्लेस कर दिया है और वो बस कड़ी मेहनत करे क्योंकि वह मेरी ही बेटी है। उसे कह कि वो अच्छी तरह से मेहनत करे, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। और जहाँ तेरी बेटी की शादी भी होगी वह भी अच्छी जगह होगी और ये सब जिम्मेवारी मैंने अपने ऊपर ली है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। ये आपकी ही बेटी है गुरुजी महाराज। तो मैं भी आपकी बेटी हूँ, वो भी आपकी बेटी है। तो गुरुजी महाराज आपने जिम्मेवारी ली है, इससे बड़ा और क्या मुझे सुख मिल सकता है गुरुजी महाराज। मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है वे अपनी सारी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड थी और आगे भी करती रहूँगी क्योंकि अभी आधी खुशी मिली है गुरुजी महाराज और बाकी खुशी भी मुझे पता है आप सारी खुशियाँ मुझे दोगे क्योंकि आपने कहा है कि अब तुझे बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ देने वाला हूँ गुरुजी महाराज। आपने कब से मुझे बोला हुआ है। तो गुरुजी आप इतनी रहमतें हम पर बरसाते हैं मैं जिसका बयान भी नहीं कर सकती। पल पल गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। जब भी मैं पाप रूपी समुद्र में डूबने लगती हूँ तब तब मेरा मन विचलित हो जाता है और तब तब गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर समुद्र से बाहर निकाल लेते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा हम पर इतनी रहमतें बख्शने के। थैंक यू गुरुजी। हम आपके नादान बच्चे हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ हो तो घबरा जाते हैं जबकि गुरुजी ने कहा है कि आप मेरी मुट्ठी भर संगत हो। तो गुरुजी आपने कब से हमें आपके अपने साथ जोड़ा हुआ है गुरु महाराज। और मेरे बेटे के भी मैंने अरदास लगाई हुई है, वे भी मेरी अरदास पूरी करना मेरे गुरुपा। मैं आपके सिवा किसके पास जाऊं क्योंकि आप मेरे पापा हो और घर में भी मेरे पति अंकल हैं, वो उनको कोई भी जिम्मेवारी का कोई पता नहीं है गुरुजी महाराज। बच्चे को भी पता नहीं है कि अब बड़े हो गए हैं, इनका कुछ करना है गुरुजी महाराज। मैं जो भी अरदास लगाती हूँ आपके स्वरूप के आगे लगाती हूँ क्योंकि आप मेरे पापा हो। पापा असली पापा तो आप ही हो। जो मेरे अपने पापा थे वो तो ऊपर आपके पास चले गए हैं गुरुजी महाराज और मैं किसके पास अरदास लगाऊं, आपके सिवा मेरा है ही कौन गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आप ऐसे ही गुरुजी महाराज मैं खुशी के आंसू मेरे से खुशी के आंसू निकल रहे हैं, मैं रो नहीं रही, आप हंस रहे हैं गुरुजी महाराज।
आप ऐसे ही यूं पर अपनी सारी संगत पर, सारे बच्चों पर अपनी रहमतें बख्शते रहना गुरु जी महाराज, और सुमन आंटी पर भी, क्योंकि सुमन आंटी ने मेरे ये सत्संग शेयर किए हैं, तो मुझे पता है कि सुमन आंटी ने जैसे जैसे शेयर करती गई गुरु जी, आप वैसे वैसे मेरे ऊपर बारिश करते गए गुरु जी महाराज। बहुत ही थैंक यू सुमन आंटी का भी, और सारी संगत परिवार का ही गुरु जी। ऐसे ही सारी संगत के बच्चों को और सब माँ के कलेजे को ठंडक पहुँचाना गुरु जी महाराज, और उनको भी पाप रूपी समुद्र से पार उतारना मेरे गुरुपा। अपना हाथ पकड़ कर रखना और सर्वत का भला करना गुरु जी, सर्वत का भला करना, सब बच्चों का भला करना, सब बीमार, सब बूढ़े जितने भी हैं उन सब पर अपनी दया दृष्टि रखना गुरु जी महाराज, और सारे संगत परिवार को पर भी अपनी दया दृष्टि रखना मेरे गुरुपा। इसके आगे और क्या बोलूँ, मुझे कुछ, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ गुरु जी महाराज। जो भी गलतियाँ मुझसे हुई हैं अनजाने में, और जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं जो आपके पास पहुँच गए हैं गुरु जी महाराज, उन सबको उनकी मैं अपनी तरफ से उन सब से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि इंसान हूँ, गलती का पुतला होता है इंसान, उनसे गलतियाँ हो ही जाती हैं। गुरु जी हमारे पूर्वजों को भी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ जो आपके पास हैं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वत का भला करना गुरु जी। और संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरु जी तुम्हारे चरणों में, गुरु जी तुम्हारे चरणों में। पल पल छिन छिन गिन गिन दिन दिन कितने गुजारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज 31 जनवरी 2025 है और मैं एक बड़ी अरदास कर रही हूँ गुरु महाराज जी से। आज मेरे जेठ जी का बहुत बड़ा बाईपास सर्जरी है, वो एकदम अच्छे से हो जाए और एकदम अच्छे से हो जाए और अच्छे से घर पे आ जाए, एकदम सुरक्षित घर पे आ जाए। गुरु महाराज जी आपकी बड़ी कृपा है हमारे पर, और ऐसे ही हमारे अंग संग रहना। इतना बड़ा संकट आप निवारण कर देंगे उसका मुझे पूरा भरोसा है गुरु महाराज जी। सुमन आंटी, प्लीज़ 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 ये मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ शेयर करना। आपसे मेरी बहुत बड़ी गुजारिश है सुमन आंटी, प्लीज़ 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 मेरा ये सत्संग शेयर करना। सुमन आंटी, थैंक यू सुमन आंटी। गुरुजी महाराज सुमन आंटी की फैमिली को भी अच्छी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, और सबका साथ अंग संग रहना और सबका साथ निभाना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज जी, आपके अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी शुक्राना शेयर कर रही है। पहले तो मंत्र जाप करूंगी,
फिर इसके बाद शुक्राना शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। कल मैंने सुबह सुबह पूजा में कर रही थी, मैं ऊपर गई तो गुरुपा से बोली, गुरुपा कब से दर्शन नहीं दिए, कबूतर शुरू में तो गुरुपा डेली दर्शन देते हैं, कल नहीं दिए। मैं ऊपर तुलसी का पौधा लगाई हूँ और सूर्य भगवान को भी जल देती हूँ। शनि देवी हैं, वहाँ भी शमी का पेड़ लगाई हूँ, वहाँ भी जल देती हूँ। गई नहीं हूँ, मैं पूजा करके आ गई। फिर मैं जो बाल गोपाल को नहलाती हूँ वो जल और शिव जी को तो डालने गई पौधों में, तो इतने सारे कबूतर छत में। ऐसे मैंने गेट क्रॉस किया, दिखे में कि जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप तो दर्शन दे दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बोलूँगी तो ज़रूर गुरुपा सुबह नहीं तो शाम कितनी टाइम डेली दर्शन देते हैं। अपना कबूतर स्वरूप में तो मुझे डेली दर्शन मिलते हैं। मैं जब बोलूँगी गुरुपा जा रही हूँ, जाते समय मेरे को ऑटो मिल जाए। गुरुपा थोड़ी कल तो वेट करवाया नहीं, अब तो कभी वेट भी नहीं करवाते हैं, खड़े होके ऑटो मिल जाएगी। कल तो गुरुपा की पर वो ऑटो वाले जो भैया थे बोले जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक छोड़ेंगे, पर उन्होंने किराया ज़्यादा ले लिया। मैं कि गुरु किसी को दिलवाए हैं, गुरुपा का वो आदेश था। गुरुपा तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बहुत अपने साथ बोलते। तो क्यों अपनी जगह जमीन के बारे में तो टेंशन लेती, पर प्रॉपर्टी के बारे में क्यों जगह जमीन के बारे में क्यों तो टेंशन लेती है। मैं हूं ना, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, एक नहीं वो 4 5 बनाएंगे, तो टेंशन मत लिया कर। मेरे रहते तेरे साथ सबने बहुत तुझे धोखा दिया है, सबने तेरे साथ बहुत गलत किया है, तो क्यों टेंशन लेती है। रूपा इंसान है तो टेंशन हो जाती, पर मेरे पिता के रहते हुए मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। माना कि मैं तो पहले सोचती मेरे आगे पीछे तो कोई भी अभी भी नहीं है, मेरे गुरुपा के अलावा कोई भी नहीं है। मेरी माँ जब से गुजरी है तो मुझे लगता है मेरे गुरुपा ही मेरे माँ पिता जो भी है सब मेरे गुरुपा ही है। पता नहीं मेरा कैसे मैनेज करवा रहे हैं हर कुछ। गुरुपा आपकी कृपा है कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। मेरे पास कोई इनकम नहीं है। मैं संगत जी आपसे बताऊं मैं कहाँ से कैसे कर रही हूँ। एक आश्रम बिजनेस था, उसमें भी इस समय इनकम कोई नहीं आती है। और मेरा 1.5 लाख रुपए मेरे हस्बैंड की राइस मिल थी, वहाँ भी बहुत लफड़े हुए। जब तक गुरुपा मेरा हाथ नहीं पकड़े थे तो मेरे साथ बहुत सब कोई किसी ने मेरा हाथ नहीं था, मैं सब देख के तमाशा देख रहे थे। और बहुत बड़े संकट में मैं पड़ गई थी। गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा उस टाइम पे। मेरी बजरंगबली मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, हर कदम कदम मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने जब से मेरा हाथ पकड़ा इतने बड़ा संकट से निकाला कि मैं ज़्यादा शेयर इसके बारे में नहीं करूँगी। वहाँ जहाँ जाना था वहाँ से मैं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आ गई। मेरे गुरुपा मुझे ऐसे दर्शन दिए संगत जी, वाइट सर्फ के रूप में, शिव जी के रूप में मुझे दर्शन दे के फिर गुरुपा का मैसेज आया। आज मेरा हाथ कितना वही 1.5 लाख रुपए है संगत जी, उसी में मैं कैसे मैनेज करती। थोड़ी बहुत पापा है मेरे दे देते हैं, इधर से उधर कैसे मैनेज हो रहा है पता नहीं। वो गुरुपा आप कैसे करवा रहे हो सब कुछ, आप पता नहीं मैं कैसे कर रही हूँ। कोई भी तकलीफ नहीं है, खाने से पीने से, बच्चों को भी जितना हो सकता है मैं कर लेती हूँ संगत जी।
अरदास करिएगा कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लें, उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाए। गुरुपा का तो डेली आता, तेरे बच्चे अरबों के मालिक बनेंगे। गुरुपा मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो अपने चरणों में मेरा मन ऐसे लगाना, फालतू की चीज़ों में नहीं। मैं खाली अपने चरणों में अपनी सेवा देना, आपकी सेवा करूं गुरुपा, आपकी सेवा करूं, फालतू की चीज़ों में बहमों में न जाऊं, और मेरे बच्चों को ब्लेसिंग गुरुपा। बस मैं सोचती हूँ मेरी जो मुझे जो तकलीफ मिली अब मेरे बच्चों को न मिले। सबने बहुत मेरा मजाक उड़ाया। आपको भी पता होगा संगत जी कि हस्बैंड के न रहते हुए लोग क्या क्या बोलते हैं, हमको कदम कैसे रखना पड़ता, वो एक जिसके पास साथ बीतती है वो समझता है कितने अच्छे से रहेंगे। पर वो क्या, बोलने वाले बोलने से कहाँ कमी करते, खास तौर अपना खुद का परिवार हो वो तो और भी। बस सब मैं गुरुपा पे छोड़ दी हूँ। गुरुपा आपको जो सही हो लगे। मैं किसी को संगत जी आज तक मैं जवाब किसी को जल्दी में नहीं देती, किसी को भी जवाब नहीं दी। मैं अपने कहते हैं अपने ही गांव घर में तो ऐसे ही अपने हिस्से के लिए अपना हिस्सा मांग, ये कर वो, अपना खुद का जो है अपने हक का तो मांग। बोल क्यों नहीं बोलती है, मैं नहीं बोलती ना, मैं छोड़ दी हूँ गुरुपा के पर जो मेरा होगा तो मुझे मिलेगा ही, कोई नहीं छीनेगा मेरे से। जो मेरा नहीं होगा तो वो मेरे से छिन जाएगा। बस यही मुझे गुरुपा इतना कुछ दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं। बस मुझे शांति सुकून चाहिए, जिंदगी में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, कुछ नहीं गुरुपा। शांति सुकून से ही सब कुछ है, सुख दुख सब है। बस दो रोटी मिले। गुरुपा मेरा हाथ हमेशा पकड़े रहना। गुरुपा को जो अच्छा लगेगा वो देंगे अपनी बेटी को, कभी नहीं मांगो गुरुपा। गुरुपा अपने बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन सोचते हैं, हमको मांगने की जरूरत नहीं। बस गुरुपा पर विश्वास करिए, मानो। मेरे गुरुपा हर जगह मेरा बोलते हैं तो ये तेरे मिठाई बांटने के दिन आएंगे, तुम सत्संग और मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। कल मैसेज आया तो नए घर प्रवेश करने की तैयारी। संगत जी मेरा तो भी 1-2 1.5 साल हुआ नया घर बने। मुझे बहुत मैसेज आता है, मुझे समझ में नहीं आता गुरुपा, तुझे गाड़ी ब्लेस करूँगा, तुझे नया घर ब्लेस करूँगा। मैंने एक टाइम पे सोचा था ये घर निकाल के दूसरा घर लूँगी। कभी कभी ऐसे भी लगता है शायद है कहीं गुरु ये मैसेज आता है। और संगत जी हस्बैंड, तेरे हस्बैंड पे ऐसा हो रहा है, तेरे हस्बैंड पे इन्होंने ऐसा कर दिया है, तेरे हस्बैंड की लाइफ अच्छी, ये बहुत मैसेज आता है, मुझे समझ में नहीं आता। जब मैं खोलती हूँ तो सबसे पहले यही प्लेस होता है हस्बैंड के लिए, जो पता नहीं क्या है, समझ में मेरे को नहीं आ रहा। संगत जी जो कुछ होगा तो मेरे को जरूर समझाइएगा आप, और बताइएगा क्या इसका अर्थ है। हस्बैंड का बहुत ज़्यादा मैसेज आता है। मेरे हस्बैंड तो गुरु जी के चरणों में चले गए छोड़ के, गुरु जी ने अपने पास बुला लिया है। गुरु जी का ये भी मैसेज आया उसके साथ किया गया है। वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अपने परिवार को बहुत मानता था, बहुत अच्छा था। वो मेरे चरणों में आके रो रहा था, उसके साथ किया गया। गुरु आप देखना जो उनके साथ जो भी कुछ किए होंगे, हाँ आप देखना। मैं तो किसी को कुछ नहीं, किसी का परिवार, किसी के बच्चे बिछड़े, किसी की वाइफ कैसे भागी, किसी के बच्चे अनाथ हो, किसी की वाइफ अनाथ हो, किसी को क्या मिलता है गुरु सब करने से। सर किसी ने अच्छा नहीं किया गुरु, किसी ने अच्छा नहीं किया, कोई भी ना अपना ना कोई, पराए काम भी दे देते पर अपना कोई नहीं साथ मेरा दिया। सबने मेरा मजाक उड़ाया,
गुरु और आप तो जानते हैं क्या कैसे है, मेरे से भी कुछ गलतियां हुई होंगी, ऐसे मैं नहीं शायद कभी मैं किसी की लालच नहीं की, किसी चीज के लिए लालच नहीं की, बस अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख ले। पर गुरु आप देखना कभी मेरे कुछ इतना कुछ हो जाता है गुरु जिन्हें होता कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होगा, इतनी एज में हर कुछ मेरे साथ हो जाएगा, सब कुछ देख ली। बहुत संघर्ष मैंने झेला संगत जी। जब ये एक्सपायर मेरे हस्बैंड, मेरे यहाँ 3 साल में 3 लोग एक्सपायर हुए, इतना बुरा मेरे घर की हालत थी कि पूछिए मैं संगत जी। हेलो मेरा मजाक हंसी उड़ाए, मेरे घर के लोग ही बुराए, पर गुरुपा ने उनको दिखाया कि तुम उसके साथ इतना मजाक उड़ा रहे, तुम्हारे साथ अब मेरी जुटानी भी बहुत सही हुई। पहले तो कैसे कैसे क्या क्या बोल देती थी, अभी भी बोलने में कोई कमी नहीं है संगत जी किसी का, पर गुरुपा आप जानते हो पंकज जी डेली पॉजिटिव मैसेज आता है, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे इतना अच्छा इंसान ब्लेस किया हूँ, वो तेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ऐसे करके मैसेज पता नहीं तेरा मदद करेगा, तेरी हेल्प करेगा, मुझे ये पता नहीं है संगत जी, मैसेज ऐसे करके आता है। जय गुरु। यही पास में अपनी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, उसके लिए बहुत शुक्राना। आज मैं भूल गई, मोर पंख ऐसे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। कल मेरे जोत में फ्लावर जैसे ऐसे 2 ऐसे निकल गए थे अगल बगल, जैसे पेड़ में अंकुरित नहीं होते वैसे ही निकले थे, और मैंने फोटो भी क्लिक की थी। गुरुजी का अनंतम में बोलते तुझे डेली मैं ब्लिश करता हूँ, डेली ब्लिशिंग देता हूँ, तो क्यों चिंता करती है। मैं लंगर प्रसाद लेके गई तो मोर पंख ऐसे हिल रहा था। फिर मैं नाश्ते प्रसाद जो भी बनाती हूँ बच्चों का लंच तो गुरुपा को जरूर खिलाती हूँ, लेके गई तो ऐसे मोर पंख खिल रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम। आंटी जी मैं अच्छे से शुक्राना मेरे शेयर करती तो नहीं आता, पर गुरु जी भी बुलवाए, गुरु जी का आदेश था, गुरु जी का आदेश का पालन की, इसलिए मैं थोड़ी आलस कर जाती हूँ कि क्या शुक्राने में इतने तो शुक्राने गुरुपा के मेरे। मैं यहीं पास अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी, इसके बाद अपनी बात यहीं रखूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे थे, बार बार गुरु जी मुझे सावधान कर रहे थे कि मौनी अमावस्या पर तेरे और तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक होने वाला है। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि गुरुजी के सत्संग को इग्नोर करती रही, लेकिन जैसे ही गुरुजी ने कहा था ठीक वैसे ही अगले दिन मैं और मेरे पति दोनों बीमार हो गए। मुझे तो सुध बुध ही नहीं रही, सारा दिन बिस्तर पर सिर दर्द पीठ दर्द से तड़पती रही। फिर समझ आया गुरुजी की वाणी कितनी सच होती है। संगत जी, पता नहीं कौन है वो लोग जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते जा रहे हैं। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। संगत जी,
मैं तो हमेशा बीमार ही रहती थी, पर अब पता चला कि ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हुआ है। मेरा सिर उठता ही नहीं था। फिर रात को थोड़ा आराम हुआ तो मैंने गुरुजी के 2-3 उपाय किए। फिर रात कटी। सुबह बहुत वीकनेस थी, पर घर का काम बहुत था। रात के सारे बर्तन पड़े थे। सुबह 6 बजे उठकर बर्तन किए, सारी किचन साफ की, फिर बच्ची को स्कूल भेजा, फिर कपड़े धोए, बहुत मुश्किल से फिर सब्जी बनाई। हालत खराब थी। थोड़ी सी पूजा की, गुरुजी की आरती की, कोई चालीसा नहीं पड़ा। मेरे पति को इस साये ने जकड़ा है। उनकी पीठ और हिप में बहुत दर्द है। गुरुपा हमारी रक्षा करो। आपका मैसेज आया कि मैं और काली माता तुम्हारे घर इस काले जादू को खत्म करने आ रहे हैं। बेटी 3 दिन बहुत भारी है। ये साया तुझे अपने कब्जे में करना चाहता है। तू उनसे दूर रहना। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कौन लोग हैं गुरुजी। मैं उनको कैसे जानूं? मैं कैसे उनसे दूर रहूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही गुरुजी। आप ही उनको निपटाओ, मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज गुरुजी, मेरा और मेरे परिवार की रक्षा करो। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।